जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप जैसे क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, ये जब श्रीलंका के साथ मैच हुआ था तो राणा फखर ने जो पेशगोई कर दी थी, पहले पेशगोई कर दी थी कि ये मैच जो है बेशक आज बहुत अच्छी तरह जीते हैं, मगर जब हिंदुस्तान के साथ ये मैच होगा ये बुरी तरह हारेंगे। ये मैच फिक्सिंग का नतीजा है। ये क्या सूरत हाल है? राणा साहब से रब्ता करते हैं। राणा साहब जो जर्मन टीम के इस वक्त प्लेयर हैं क्रिकेट के। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। जी वालेकुम सलाम। जी राणा साहब, ये बताएं कि आपने तो पहले ये पेशकश कर दी थी कि ये इंडिया से जरूर हारेंगे। अगर आज बहुत अच्छा मैच जीते भी हैं तो इंडिया के साथ जब खेलेंगे तो ये हारेंगे भी, बुरी तरह हारेंगे पाकिस्तान टीम। जी जी। तो तो आपके सामने ये सब पोजीशन जा रही है। बिल्कुल इसी तरह मैंने वो मसूद साहब हैं जो पहले जर्मन टीम के प्लेयर थे, अभी वो इंग्लैंड में खेल रहे हैं। मैंने मसूद साहब से जब बात की तो मसूद साहब कहने लगे नहीं 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 नहीं, ये जरूर जीतेंगे। और आज जब अभी जो सूरत हाल है, जब 5 विकेटें एकदम गई हैं, पाकिस्तान टीम अभी पूरी आउट हो चुकी है, खेल रहे हैं, देखें क्या नतीजा के निकलता है खेल का। मगर आज मैंने मसूद साहब से फोन पे बात की तो मसूद साहब कहने लगे यार फोन बंद कर दे यार, मेरे सिर पीड़ शुरू हो गई है। तो ये क्या सूरत है? आप मुझे आप मुझे अब ये बताएं कि असल में आपको सर दर्द शुरू हो रही है, वो आप अपने बयान पे कायम है अभी? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल कायम। उसकी वजह हमेशा याद रखिएगा। मैं बाकी आपके जितने भी व्यूवर्स हैं ना, सबको ये चीज बात बता दूं। पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, पाकिस्तान क्रिकेट का यही मसला हमेशा याद रखिएगा कि जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चल रही होती है ना, जिस तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट सर्व कर रही होती है, जी पाकिस्तान क्रिकेट वैसी चलेगी। सही। जब पाकिस्तान को अवाम की नुमाइंदगी मिलेगी और जो लोग अवाम से प्यार कर रहे हो, हम लोग पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे होंगे, उस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर अच्छी चलेगी। जिस तरह का हुक्मरान है उस तरह की टीम परफॉर्मेंस करेगी। इसी सही। वजह से पाकिस्तान को आपको याद होगा, थोड़ी सी सिर्फ ज्यादा दूर नहीं जाने की जरूरत, 2 दहाई पीछे चले जाएं, पाकिस्तान के पास हॉकी, स्क्वैश, क्रिकेट हर चीज में वर्ल्ड लेवल पे नंबर नाम था। सही। जितनी भी ये प्रोसेस चलती रही है, उनके अंदर ये भी चीज थी कि पाकिस्तान के स्पोर्ट्स को जो है ना अंडरमाइन किया जाए, उसको खत्म किया जाए। और इस वक्त भी जितना कॉलम सत्ता था पाकिस्तान के ऊपर, उनका झुकाव हमेशा से, जैसे कहते हैं ना, गुलामी की तरफ होता है। जी जी। तो वो चीज है। तो जब भी ये लोग कभी भी आप लोग पूरा टेन्योर निकाल के देख लें, ये 30-40 हमारे यहाँ, उनमें से कोई भी पीपल्स पार्टी है यो, नून लीग है यो, कभी भी इस दौर में पाकिस्तान ने खाता था कोई भी कामयाबी नहीं ली होगी। अच्छा। उसकी वजह सिर्फ ये लोग, ये असल में सब लोग जब इनको इनके आका कुछ कहते हैं ना, तो फिर उसकी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, गुलामी करने के लिए गुलाम पहले से तैयार हो, सेम वही काम करेंगे। जब लास्ट टाइम इमरान खान की हुकूमत थी और इसने पाकिस्तान ने इनको हराया था इंडिया को, उस वक्त पाकिस्तान की टीम कमजोर थी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया से। सही। लेकिन आपके सामने आपको मैं उसी इसलिए उस वक्त बता दिया था, आप खुद ही साथ लगा लेना। जब इन्होंने 345 चेस की है, वो कैसे कर लिया था? इनके अंदर कैपेबिलिटी थी तो किया ना। सही बात है। अच्छा ये मुझे ये बता, सेम यही। आप जी जी। आपका जो कहने का मकसद ये आका के हुक्म के ऊपर अमल कर रहे हैं, कौमी जो नजरिया है उसको पीछे छोड़ा हुआ है, गेमों को दिन ब दिन जैसे स्क्वैश है और दूसरी गेमें उन्हें तबाह कर दिया है मैं अभी। वही तो आप अगर नेम से थोड़ा सा इसका जो अपना लोकल मीडिया ना, उससे बाहर निकल कर सोशल मीडिया पे जाकर देखें ना, जो हकीकत लोग ग्राउंड सिचुएशन दिखा रहे हैं, आप उधर गौर करके देख लेना कि सुबह चलते हैं, ये उसी का रिएक्शन है। अच्छा। अब ये जब इनसे आके वापस आएंगे, वापस आके फिर आपको कम बेहतर दिखाएंगे, कम फिर अच्छा। आपको 1-2 मैचेस इनके बहुत अच्छे लेंगे। हाँ, अगर इंग्लैंड के सामने आ जाओ, इसमें इंग्लैंड जो है ना, वो भी इनके आका की कह लेगा ना पोजीशन रखती है। अच्छा। तो अगर इंग्लैंड को जरूरत है इनके मैच की, तो फिर ये आ जाएंगे। अगर इंग्लैंड को इनके मैच की जरूरत ना हो तो फिर ये कभी नहीं हारेंगे। अच्छा। इस मैच में इन लोगों ने इंडिया की एवरेज भी ठीक करवानी है, ताकि इंडिया किसी से आगे जैसे मैच हार भी जाए तो वो सेमीफाइनल तक पहुंच पाएगा। अच्छा अभी जो आपकी अभी जो पेश है उसके मुताबिक यही है कि ये हारेंगे और अल्लाह ताला करे शायद जीत जाए, मगर वो हारने के चांस ज्यादा है, अभी नजर भी आ रहा है। मुल्क है हमारा, हमारा दिल तो नहीं करता कि, लेकिन
असल में जो रियलिटी है ना उसको भी फेस करना पड़ता है। सही 40 साल तक हमारा यकीन यही था कि जो कोई भी मुल्क के साथ बुरा कर सकता है, लेकिन ये लोग नहीं कर सकते। लेकिन आपके सामने ये सबसे बुरा वही लोग कर रहे हैं जिनको हमने सर पे बैठाया हुआ था, जिनको हम दिल जान से ईमान की हद तक ठीक मानते थे। सही। अब तो हर चीज खुल के आ गई है सामने। चले अल्लाह ताला बेहतर करे। अभी आप मतलब आपकी यही राय है और मुख्तलिफ चैनल्स पे मैं देख रहा हूँ यही सूरत हाल है कि वो सारे तजिया यही तजिया कर रहे हैं कि चांस बहुत मुश्किल है। और बहरहाल अभी देखते हैं गेम का क्या बनता है। गेम को अगर खुदा ना खास्ता इंडियन लड़कों ने कोई मिस्टेक्स करके रन आउट हुए और या खुद से आउट हो गए फजूल तरीके से, तो इन लोगों ने वाइट बॉल्स करके भी इनको जिताना है। अच्छा, नो बॉल्स और वाइट बॉल्स करके भी चलाएंगे। अच्छा यार, हाँ जी, ये अभी जो गेम जो तकरीबन जैसे सारे प्लेयर आउट हुए हैं, कुछ प्लेयर तो ऐसे आउट हुए हैं जैसे वो मोहल्ले के जो खेलने वाले होते हैं आम क्रिकेट यार, वो दो बॉल से जो खेलते थे उनसे भी बदतर यार ये इन लोगों की गेम थी। मैं तो हैरान हूँ। मैंने नहीं भाई, वर्ल्ड कप के मैचेस का बहुत ज्यादा जुनून किया था कि इंतजार होता है, खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान के मैच का। लेकिन क्योंकि मुझे आइडिया था इस चीज का कि मैं आराम से नींद पूरी की है, मैंने फर्स्ट नींद भी देखी। अच्छा अभी मैंने काम पे चले जाना है। नॉर्मली मैं आज से 3-4 साल पहले तक मैं हमेशा पाकिस्तान पे मैच में छुट्टी करता था काम से, जो कुछ मर्जी हो जाए काम पे नहीं जाना। अच्छा, मैं देखना बैठ के। अब नहीं मैं करता, अब मैं रिलैक्स रहता हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को इन लोगों ने जेली बना दिया। ये लोगों को जो रियलिटी नहीं देखना चाहते उनकी मर्जी है। बहरहाल रियलिटी यही है कि जब आपके मुल्क के ऊपर हुक्मरान अच्छे होंगे तो आपकी टीम जीतेगी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ना भी जीते अगर आपको ना, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये बंदा एफर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। सही, उस चीज से कंफर्म हो जाता है। आपका भी दरअसल क्रिकेट के मैदान से ताल्लुक है, इसी वजह से शायद आपने कुछ रियलिटी जानते थे जिसकी वजह से ये कहा है कि वो ये मैच जब बहुत अच्छा खेले हैं पिछला मैच जो श्रीलंका के साथ, मैंने आपको मुबारकबाद भी दी, स्पेशल फ़ोन किया और आपने फौरी तौर पे कहा ये बेशक अच्छा खेले हैं, आप देखें जब इनका इंडिया के साथ मैच आएगा उस वक्त 0 हो जाएंगे। और बिल्कुल आज दिल को इंतहाई तकलीफ हुई है कि बिल्कुल वो कारकर्दगी थे ही नहीं। मोहल्ले के जो क्रिकेटर होते हैं यार वो इनसे अच्छा खेलते हैं। एक और चीज बता दूं, माजर चाहता हूँ कि बात रोक लूं, एक और चीज बता दूं, जब पाकिस्तान की कप्तानी की है ना वसीम अकरम ने इमरान खान के बाद, आप यकीन जाने उस वक्त पाकिस्तान की टीम इस हद तक प्रोफेशनल थी कि जहां से उनको जीतने के पैसे मिलते थे वो जीते थे, डजंट मैटर कौन सी टीम आ गए। जहां से हारने के पैसे ज्यादा मिलते थे वहां से वो हारते थे। अच्छा, आप थ्रू आउट वसीम अकरम का कैरियर उठा के देख लीजिएगा, इतनी प्रोफेशनल टीम थी कि पूरी दुनिया को वर्ल्ड 11 बनवा दें और इनके साथ खिलवा दें, वो ये उनको हरा देंगे। लेकिन पाकिस्तान का रिकॉर्ड उठा के देख लें, 3 से 4 वर्ल्ड कप, 3 वर्ल्ड कप कम से कम इन लोगों ने हाथों से खुद उनको दिए थे। अच्छा, यूट्यूब पे पड़ी अब निकाल के देख ले कैसे परफॉर्म किया लोगों ने। ठीक है, सेम वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर लोग हैं लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहे। जिधर उनको परफॉर्म करना होता था उधर ऐसे करते थे जैसे पता चलता था कि ये इनके साथ का कोई है ही नहीं। अब वो क्रिकेट वो चीज नहीं रह गई। जब अब दुआ करें पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, जब चीजें सब ठीक होंगी उसके बाद हमको फोकस करेंगे इस चीज पे, क्या आ रहे हैं ये लोग वापस आते हैं कि नहीं आते। सही। अच्छा, आपका यही कहना है कि जब तक गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम वो ठीक नहीं होंगे, जिनकी हुकूमत बननी चाहिए वो बनेगी नहीं और मुस्तकिम नहीं होगा मुल्क, तब तक ये हालात बेहतर नहीं होंगे। नूरा कुश्ती होगी, नुमाइंदगी नहीं आएगी ना, जी, जब अवाम की नुमाइंदगी नहीं आएगी तो वहाँ पे यहाँ पे कुछ भी नहीं आपको मिलेगा देखने को। अच्छा, सही, ठीक है, बस वो नूरा कुश्ती चलती रहेगी। और सही, बहुत शुक्रिया फखर साहब, दुआ करेंगे अल्लाह ताला करे कि ये मैच कोई बेहतरी की तरफ चला जाए, मगर आधा जो मैच है उसमें कोई बेहतरी के चांस नहीं नजर आ रहे। बहरहाल देखते हैं मैच के बाद में भी सूरत आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फखर साहब, चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।